रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। हाँ, हो गया सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलिए, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो देखिए, जो हमारी इंद्रियां हैं ये बड़ी अपूर्ण होती हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये बड़े अपूर्ण हैं। इसमें सब ये दोषों से ग्रसित रहती हैं। अगर कोई इंद्रियों को कोई या इंद्रियों में देखें आंख, तो आंख को यदि कोई चीज बहुत दूर है तो हो सकता है वो नजदीक दिखे। जैसे सूर्य, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है परंतु दिखता नजदीक है। खैर, इन चीजों को आप समझते हैं, बस मैं यही हाईलाइट कर रहा हूं इसमें कि इन आंखें जो हैं वो हमें सत्यता का दर्शन नहीं करा सकती। कान जो है, इसी प्रकार से कान से हम जिस ध्वनि को सुनते हैं उस ध्वनि की वास्तविकता का पता नहीं लग सकता है। चाहे वो प्रेशर कुकर की जो सीटी है और जो अच्छा, उसके बारे में बात करता हूँ। प्रेशर कुकर की सीटी और इंजन की जो स्टीम इंजन, कोयले वाले इंजन की सीटी में अक्सर भ्रम पैदा हो जाता है। वैसे भी जो साउंड है वो हम एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस में ही पकड़ सकते हैं। उसके कम वाइब्रेशन वाली आवाज होगी या उससे ज्यादा वाइब्रेशन वाली आवाज होगी तो उसको कान ग्रहण कर ही नहीं सकते। इसी तरह से स्पर्श का सवाल है। तो अगर हमने ठंडी चीज को छूने के बाद गर्म चीज को, मतलब किसी चीज को स्पर्श किया तो वही चीज गर्म लग सकती है, जबकि अगर हमने किसी गर्म चीज को स्पर्श करने के बाद उसका स्पर्श किया तो वो ठंडी लग सकती है। इन सब चीजों को कहने का तात्पर्य ये था कि हम इंद्रियों से तो सत्य का दर्शन नहीं कर सकते, सत्य का पता नहीं लगा सकते। ऐसे ही मन है। मन में हम किसी के मन को यदि पढ़ना चाहें तो अक्सर भ्रमित हो जाएंगे। उससे निष्कर्ष निकालना चाहें, वो आदमी हो सकता है आपके भले के लिए कुछ कह रहा हो, परंतु हम ये, मेरे को इधर दे दीजिए, परंतु हम ये समझ सकते हैं वो तो मेरा बुरा करने के लिए ऐसा कह रहा। मन की बात वैसे भी हम लोग गीता के साधक ये समझते हैं कि मन की बात को तो मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मन जो है हमें परम सत्य की ओर नहीं ले जा सकता। और गीता में भी कहा है कि मन को वश में करो, मन के वश में मत हो। और यही हाल बुद्धि का है। तो इन प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हमें सत्यता का पता नहीं लग सकता। फिर दूसरा ढंग है अनुमान प्रमाण का, कि साइंस में जैसे कि आप प्रयोगशाला में आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद आपने अपनी थ्योरी निकाली। उदाहरण के लिए, जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसने फल को गिरते हुए देखा और उसने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका इजाद कर दिया। आर्किमिडीज जब तब बाथ में बैठा हुआ था तो उसने देखा, अरे उसके पानी में रहने के कारण पानी जो है बाहर निकल गया। बस उसने तो जो अपना आर्क, वो इतना प्रसन्न हुआ कि नंगा नंगा वो जो शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ा। परंतु ये जो चीजें हैं, ये जो साइंस की थ्योरीज हैं, आप जानते होंगे कि बार बार बदलती रहती है। कभी कहा जाता है कि पृथ्वी चपटी थी, फिर थ्योरी आ गई कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है। ये बात दूसरी है कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो तो भूगोल पहले से ही कहता आ रहा है। तो तात्पर्य यह है कि बुद्धि भी बहुत सीमित ज्ञान दे सकती है। तभी तो गीता में ये कहा है 14:27 में, क्या कहा है कि कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में तू अपने मन बुद्धि के आधार पे मत चल, शास्त्रों को ही प्रमाण मान। तो इनसे नहीं सत्यता का पता लग सकता। और तीसरा ढंग जो है
वो है शब्द प्रमाण। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने जो बातें कही हैं उसको ही सत्य मानकर, उनको ही स्वीकार कर कर उनका ही अनुसरण करना, शब्द प्रमाण, थ्रू अथॉरिटेटिव सोर्सेस। अब शब्द प्रमाण जो हैं उनके जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं वो है भगवत गीता और भागवतम। क्योंकि कोई भी त्रिकालदर्शी ऋषि चाहे कितना भी महान हो, वो भगवान की बराबरी तो नहीं कर सकता ना। तो भगवान ने अपनी बातें भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कही है। तो भगवत गीता वैसे भी कही गई है कि सारे शास्त्रों, उपनिषद, वेदों सबका सार है। इसलिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इन दोनों का, ये दोनों ही शब्द प्रमाण के सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इनकी बातों को अनुसरण में लाना चाहिए और दुनिया का कोई ग्रंथ भगवत गीता के समकक्ष नहीं है। तो अब आइए हम लोग पहले अध्याय को आरंभ करते हैं। अब हम लोग इसमें लेंगे तो सारे श्लोक, व्याख्या सबकी शायद नहीं होगी, वो बात तो समझ में आने वाली है। तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। तो ये तो आप सब जानते हैं कि हर अध्याय का जो शीर्षक है उसमें योग शब्द जुड़ा है। उस योग से पहले ये बताया गया है कि इस अध्याय में इस तरह से आचरण करने से योग हो जाएगा। तो अर्जुन विषाद योग, अगर अर्जुन की तरह का विषाद हम में हो जाए तो योग हो जाएगा। तो इस अध्याय को हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में लेंगे, परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि ये अध्याय महत्वपूर्ण नहीं है। डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो गीता की नींव रखता है ये अध्याय। तो पहले श्लोक में संजय से धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवाः माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। 10 दिन युद्ध, महाभारत के युद्ध को बीत चुके थे और भीष्म पितामह बाण लगने के कारण जब शरशैया पर आ गए, उसके बाद धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध का वृत्तांत संजय से सुना था और उसी युद्ध के दौरान जो साक्षात श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वो भी संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र के कानों में पड़ा। स्वामी जी बताते हैं कि प्रायः युद्ध के 3 कारण होते हैं, भूमि, धन और स्त्री। प्रायः राजा लोग आपस में भूमि के लिए लड़ते थे या स्त्री के भी लिए लड़ने के उदाहरण है, परंतु आमतौर पर भूमि के लिए लड़ते थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा देने से मनुष्य को ये शिक्षा मिलती है कि हर कार्य मनुष्य को धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए, अपने सुख और आराम के लिए बिल्कुल नहीं। तो अब यहां पर 2 बातें और गौर करने की हैं। एक तो जो धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहते हैं, क्यों? क्योंकि राजा
कुरु ने वहां यज्ञ किया था और देवताओं ने यज्ञ किया था, इसलिए वो पवित्र हो गया था। और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है गौर करने की, कि धृतराष्ट्र कौरवों को तो अपने पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं, जबकि पांडवों को मेरे पांडु के पुत्रों के रूप में संबोधित करते हैं। दोनों में भिन्नता दिखाते हैं, और इस गलत ममता के कारण ही जो वो कौरवों को अपना पुत्र मान रहे हैं, उनमें इस गलत ममता के कारण ही तो यह महाभारत का युद्ध हुआ। इस गलत ममता का बड़ा भयंकर परिणाम होता है, और उसी का परिणाम था जो कि अर्जुन इतने विषाद में चला गया, मोहग्रस्त अवस्था को प्राप्त हो गया, मोहित अवस्था को प्राप्त हो गया। तब दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन बोला। देखिए, यहां पर संजय कहते हैं पांडवों की सेना को वज्रव्यूह से खड़ी हुई सेना बता रहे हैं। वज्रव्यूह दो कारणों से, एक तो पांडव सेना में एका था, और दूसरी बात उनके साथ श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण का संग इन दो चीजों को तो देता ही देता है, एक तो एका को देगा, और दूसरा जो है आपके उद्देश्य की सफलता को देगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो हर चीज को श्री कृष्ण से संबंधित कर दें। अगर आप उनकी प्रैक्टिकल, उनकी साक्षात उपस्थिति को नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, वो तो भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भाव तो उनमें, हर चीज को उनमें जोड़ने का करिए, हर व्यक्ति को उनमें जोड़ने का करिए, हर परिस्थिति को उनमें जोड़ने का करिए। तीसरे श्लोक में कहा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दुर्योधन धृष्टद्युम्न की याद दिलाता है द्रोणाचार्य जी को। क्यों? वो ये कहने का उसका ये भाव है कि ये जो धृष्टद्युम्न है, ये इतना बुद्धिमान है कि इसने आपके शिष्य अर्जुन से विद्या सीखी। अर्जुन ने तो आपसे शस्त्र विद्या सीखी, और क्योंकि आपने उसको पूरा मन लगाकर शस्त्र विद्या दी, तो उसने उनसे जाकर सीखी, इसलिए सीखी कि वो आपको मार सके। इसीलिए तो द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था। फिर चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में कहा है, यहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, उनमें युयुधान अर्थात सात्विकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्ट केतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज हैं। ये पांडव सेना के महारथियों के नाम गिना रहे हैं। दुर्योधन, पुरुजीत और कुंती बोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। तो सबसे पहले दुर्योधन ने युयुधान का नाम लिया। .
मैं इसको साइलेंस पे कर दूं। ओके, याद करिए, युयुधान युद्ध में मारा नहीं गया था, अपितु जब यादवों के आपसी वैर के कारण उन लोगों को श्री कृष्ण ने पृथ्वी से हटाया था, तो उसी समय वो भी मारा गया था, है ना। 7वें श्लोक में कहा है, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। जब असल में क्या हुआ कि इनके महारथियों के नाम गिनाए, पांडवों की सेना के महारथियों के नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को गिनाए, जिससे कि वो युद्ध के लिए उत्तेजित हो जाएं, परंतु वो शांत रहे, कुछ वो बोले नहीं। तब दुर्योधन ने ये भाव पैदा करने के लिए कि हमारी सेना में भी कुछ कम लोग नहीं है, तो वो अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के बारे में उनको अवगत कराता है। पहले तो आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। हमारी वो इतने योद्धाओं के होते हुए भी हमारी वो सेना पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती, दोनों ही तरफ का पक्षपात करने वाले भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षक तो निष्पक्षपाती भीमसेन है। तो हमारी सेना बताते हैं कि इनके जो संरक्षक हैं वो भीष्म पितामह तो पांडवों की सेना के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनके प्रति भी भाव रखते हैं। पर द्रोणाचार्य इतना सुनने पर भी कुछ नहीं बोले। अब दुर्योधन बाह्य दृष्टि से तो अपने सेना के महारथियों से बोला 11वें श्लोक में, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें, इसको कहने का भाव ये है कि यदि शिखंडी इनके सामने आ जाएगा तो क्योंकि वो पहले स्त्री था और बाद में वो पुरुष बना है, इस कारण भीष्म उस पर बाण नहीं चलाएंगे। तो क्योंकि स्त्रियों पर बाण चलाने का, उनका वध करने का निषेध है, कम से कम भीष्म तो ऐसा ही करेंगे, इसलिए तुम उसको उनके सामने मत आने देना। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। अब दुर्योधन जो था द्रोणाचार्य के शांति से कुछ ना बोलने के कारण हतोत्साहित हो रहा था। तब भीष्म पितामह ने उसके हृदय में उत्साह पैदा करते हुए युद्ध के लिए जोर से गर्जना की। देखिए, भीष्म पितामह जो थे उन्होंने कनक का और कामिनी का त्याग किया था, और इसके त्याग में बड़ा प्रभाव है।
कामिनी का त्याग बहुत कठिन होता है, कनक का त्याग भी बहुत कठिन होता है। भागवतम में तो ये कहा है कि जो मनुष्य को न केवल स्त्री का त्याग करना चाहिए, अपितु स्त्री संगी का भी त्याग करना चाहिए। मतलब उसके प्रति भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, स्त्री संगी के प्रति भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। और भीष्म पितामह ने इन दोनों का त्याग किया था। ना तो उन्होंने विवाह किया अपनी प्रतिज्ञा के कारण, और ना ही उन्होंने राज्य को स्वीकार किया। 13वें श्लोक में फिर कहा है, उसके बाद शंख और भेरी तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे और वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। तो जहां तक यहां पर देखिए, गंधर्व जो चित्ररथ थे वो गंधर्व थे, और उन्होंने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। और उनमें दिव्यता ये थी कि ये सदैव 100 के 100 बने रहते थे, इनकी संख्या कभी कम नहीं होती थी। और ये पृथ्वी पर हर स्थान पर तो जा ही सकते थे, साथ ही स्वर्ग में या कहीं भी जा सकते थे। और इन्हीं 100 घोड़ों में से 100 दिव्य घोड़ों में से 4 दिव्य घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। दूसरी बात, अग्निदेव की अर्जुन ने सहायता की थी खांडव वन को पूरी तरह से जलाने में, और उसके एवज में अग्निदेव ने अर्जुन को एक विशाल रथ भेंट किया था, जिसमें 9 बैलगाड़ियों में समाने वाले शस्त्र रखे जा सकते थे। इतना बड़ा वो रथ था। इसमें सोने की पताका फहरा रही थी, जो कि 4 कोस तक उसकी बिजली चमकती थी। और इस पर हनुमान जी साक्षात विराजमान थे। इतनी विशाल होते हुए भी इसका कोई बोझ नहीं था, ना ही ये कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। नहीं तो 4 कोस सोच लीजिए, 4 कोस का मतलब होता है रफली 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर बड़ी पताका लेके चले और वो वृक्ष आदि में कहीं अटके नहीं, तो बड़ा मुश्किल है ये। अब अगला प्रश्न ये होता है कि पांडव सेना के जो सेनापति थे वो तो धृष्टद्युम्न थे, तो उनकी जगह श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? तो श्री कृष्ण तो जहां भी रहते हैं, जिस पद पर भी होते हैं, सबसे बड़े बने रहते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही शंख बजाया। जो अपने पद के कारण अपने को ऊंचा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, वो वास्तव में छोटा होता है। स्वामी जी कह रहे हैं, आप कृपया आपस में बात ना करें, दूसरों को डिस्टरबेंस होगा। नहीं तो मैं चलिए ऐसा करता हूं, आपकी अथॉरिटी नहीं देता हूं बात करने की। तो जब खैर भगवान जब किसी भी पद पे रहें, किसी भी जगह रहें, सबसे बड़े बने रहते हैं। जब वो सारथी के रूप में आए, तो उनके कारण सारथी का पद जो था उसकी महिमा बढ़ गई। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे अंदर
किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने पद का, धन का, बुद्धि का, सौंदर्य का, किसी का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, अपितु विनम्रता ही होनी चाहिए। भागवतम में ये कहा है कि भगवान अभिमान करने वालों से सदैव द्वेष करते हैं, विनम्रता जिनमें होती है उनका सदैव साथ देते हैं। फिर 15वें श्लोक में अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 17वें 18वें में कहा, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृतद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सब ओर से अलग अलग इन्होंने अपने शंख बजाए। लंबी भुजाएं जो है एक महारथी या फिर एक महापुरुष की सूचक है। चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं इतनी लंबी थी कि वो घुटनों को छुआ करती थी। तो और 19वें में कहा है, और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो यहाँ पर ये कहा है कि उस भयंकर शब्द ने दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए, नहीं कहा कि पांडवों के भी हृदय विदीर्ण किए, क्योंकि अन्याय के पथ पर तो, अधर्म के पथ पर तो कौरव थे, इसलिए उनके अंतःकरण में भय था और भय के कारण ही उनके हृदय के विदीर्ण होने की बात कही है। 20वें श्लोक में कहा है, हे महीपते, तो मतलब उससे हमारे को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम अन्याय के पथ पर, अत्याचार के पथ पर रहेंगे तो निश्चित रूप में भय हम में व्याप्त रहेगा, और अगर हम अन्याय के पथ पर नहीं है तो भय करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। और जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का भय। तो 20वें में कहा, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान कृष्ण से ये वचन बोले, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने के लिए उतावले हैं, उन सबको मैं देख तो लूं। तो देखिए, अर्जुन दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि वाला कहता है। तात्पर्य ये है कि इसने आज तक हमारे विनाश के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे, हमारे आधे राज्य के अधिकार को भी ये हड़पना चाहता है, ऐसी तो है इसकी दुष्ट बुद्धि। फिर जो ये राजा लोग इसका प्रिय करने के लिए एकत्रित हैं, उनको मैं देख तो लूं वो कौन कौन लोग हैं। मित्रों का वास्तव में तो कर्तव्य होता है कि वो अपने मित्र को हितकारी सलाह दें, विपरीत बुद्धि की सलाह ना दें। पर ये दुर्योधन आदि जो अधर्म के पथ पर हैं, इनका वो साथ दे रहे हैं, जबकि उन लोगों का ये कर्तव्य बनता था कि वे दुर्योधन को युद्ध से हटाएं, उसको ऐसी सलाह दें कि भाई तुम्हें युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए।
फिर 24-25 में संजय कहते हैं, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे कुरुवंशियों को देख। तो यहाँ पे दो चीजें गौर करने की। एक तो रथ को उन्होंने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया, और दूसरा बजाय ये कहने की कि पार्थ अब तू देख इनको, वो कहते हैं इन इकट्ठे कुरुवंशियों को देख। अर्जुन भी तो कुरुवंशी था। तो अब यहां पर पहले तो ये दो संबोधन आए हैं। एक तो अर्जुन को गुडाकेश कहा है और श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। ये दोनों हम लोगों ने पिछली क्लास में इनको समझ लिया था कि ऐसा क्यों कहा। ऋषिकेश फिर भी मैं याद दिला दूं, ऋषि मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। तो हमारी सारी इंद्रियों के स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए अगर हम इंद्रियों की तुष्टि चाहते हैं तो हमें इन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर देना चाहिए, तभी ये इंद्रियां वश में भी होंगी। नहीं तो इंद्रियों में राग द्वेष भरा रहेगा और हमारा पतन करती रहेंगी, मन को विचलित करती रहेंगी। विषय भोगों में लगने की जगह जो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, तो वो भगवान और उनके भक्त की बात मानते हैं और भगवान उनकी बात सुनते हैं। तभी अर्जुन के कहने से श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया, और यहां पर खड़ा कर वो कहते हैं कि तू इन कुरुवंशियों को देख। कि कहने का तात्पर्य यह है कि तू अपने स्वजनों को देख, इन योद्धाओं को अपने स्वजनों के रूप में देख। और इस प्रकार से देखने से अर्जुन के मन में कौटुंबिक स्नेह पैदा हो गया। भक्त केवल भगवान को अपना मानते हैं और किसी को नहीं। सबसे उन भक्त का संबंध होता है केवल सेवा करने का, और सेवा के संबंध के से ही वो उनको अपना मानता है। एक निर्मला देवी नाम की चरित्र हुई है, जो गौड़ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। इनकी भगवान राम में प्रगाढ़ भक्ति थी, और इनके पिता विश्वनाथ जो थे वो भी भगवान के भक्त थे। विवाह इनका एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले गुलाब राय जी के साथ हुआ, परंतु जैसा विधि को मंजूर था 1.5 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। इनकी हालत देखकर उनके पिता बहुत दुखी होते थे। अपने मन को उन्होंने भगवान में लगाकर समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु जहां निर्मला देवी इनकी पुत्री इनके सामने आती तो उनके आंसू थमते नहीं थे। तब निर्मला देवी ने उनको मरण धर्मा शरीर के बारे में समझाया और उनके शोक को दूर किया। ये तो भक्त का उदाहरण है, परंतु यहां पर अर्जुन जो है वो अत्यधिक शोकग्रस्त हो गए। तब श्री कृष्ण ने कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए उनको गीता का उपदेश दिया। देखिए, ये कुछ फोड़े के समान है। इसको इस तरह से समझें कि वैद्य जो है
अगर किसी का फोड़ा हो जाता है तो उसका उपचार करने के लिए पहले तो उस फोड़े को पकाता है, फिर चीरा लगाकर उसको साफ कर देता है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर पहले तो मोह जागृत किया, उसके बाद उसको पकाया और फिर उपदेश देकर वो उस मोह को मिटाते हैं। अब कौटुंबिक स्नेह में क्रिया और पदार्थ की मुख्यता रहती है। क्रिया पदार्थ और शरीर भी पदार्थ ही है, तो इनकी मुख्यता रहती है, जबकि भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता होती है। एक तो कौटुंबिक स्नेह और दूसरा भगवत प्रेम। तो वहां जो स्नेह की बात हो रही है उसमें क्रिया और पदार्थ की मुख्यता रहती है, जबकि प्रेम में भाव की मुख्यता होती है। कौटुंबिक स्नेह में मोह की मुख्यता होती है, प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता होती है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है, जबकि प्रेम में अपने प्रेमी में तल्लीनता होने के कारण ये तो संभव है कि कर्तव्य पालन की विस्मृति हो जाए, पर वो चुप नहीं होगा, अपनी स्थिति से गिरेगा नहीं। कौटुंबिक स्नेह में कौटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की मुख्यता रहती है। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सूहृदों को भी देखा। तो उसने सबको बजाय योद्धाओं के रूप में देखता, अपने स्वजनों के रूप में देखा, सबसे संबंध जोड़कर देखा, जबकि मनुष्य को संबंध तो केवल भगवान से जोड़ना है। और अब इस तरह से जब उसने अपनापन करके उनको देखा तो उसके अंदर मोह पैदा हो गया, और मोह का क्या परिणाम होता है वो हम आगे देखेंगे। पर उसके पहले ये वाला 27वां श्लोक देखें। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। तो अब क्या बोले वो? हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कपकपी छा रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूं। तो देखिए, ये जो 8 लक्षण अर्जुन के अंदर बताए हैं, ये सीवियर डिप्रेशन के लक्षण हैं। डॉक्टर शिव गौतम, जो कि जयपुर में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो कहते हैं ये सीवियर डिप्रेशन के लक्षण हैं। आप जानते हैं कि एक नॉर्मल डिप्रेशन को भी संभालना कितना कठिन होता है। जो मनुष्य डिप्रेशन में होता है वो बात बात पर तो बात करना बंद कर देता है, आत्महत्या की ना केवल धमकी देता है अपितु प्रयास भी करता है। और अगर सीवियर डिप्रेशन में कोई चला जाए तो बड़ा कठिन होता है। पर यहाँ पर तो उसको समझाने के लिए साक्षात भगवान थे, तभी उन्होंने 45 मिनट के अंदर अर्जुन का ये जो सीवियर डिप्रेशन था, जिसके कारण वो उलूल जुलूल बातें करने लगा था, उसको भी संभाल दिया। तो क्या कहते हैं अब अर्जुन, आगे क्या कहते हैं देखिए। इस मोह के कारण जो उनमें मोह पैदा हो गया, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूं। कार्य के आरंभ में मनुष्य के अंदर जितना उत्साह होता है, उतना ही कार्य को संपन्न करना सुगम होता है।
अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे लगते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस व्यवसाय संबंधी हो, अगर शुरू में आपके अंदर उत्साह है, तब तो आप सुगमता पूर्वक उसको पार कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक निरुत्साहित व्यक्ति की तरह उस प्रोजेक्ट को लेते हैं, खाना बनाने को ही लेते हैं कि अरे ये लोग आ गए, अब तो मेरे को पिलना पड़ेगा, इन मेहमानों के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो बहुत आपको बोझ लगेगा उस काम को पूरा करने। तो यही कहा है स्वामी जी ने कि कार्य के आरंभ में मनुष्य में जितना उत्साह होता है, कार्य को सिद्ध करना उतना सहज होता है। किंतु आरंभ में यदि उत्साह भंग हो जाए, तो फिर मन में उचित संकल्प विकल्प नहीं होते, परिणाम स्वरूप उसे अच्छा नहीं लगता है। अर्जुन के अंगों में विपरीत शकुन विपरीत अर्जुन अपने अंगों में विपरीत शकुनों को देख रहा था। आपको याद है कि भागवतम में आया है कि जब धृतराष्ट्र ने अर्जुन को द्वारका भेजा था कृष्ण की खोज खबर लेने के लिए, और जब वो लौट के आ रहा था तो धृतराष्ट्र, मेरे मुंह से निकला, गलत बोल रहा हूं, युधिष्ठिर महाराज ने, तो युधिष्ठिर महाराज को सब और विपरीत शकुन, विपरीत शकुन दिख रहे थे। उन विपरीत शकुनों को देख रहा था, तो समझ गए युधिष्ठिर महाराज कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। अगर भौतिक चीज का किसी का नुकसान होता है तो वो कोई नुकसान नहीं। भौतिक चीजों का तो वैसे ही नुकसान होना है, उनका नष्ट होना ही है। परंतु कृष्ण ने उस समय अब धरती को छोड़ दिया था, छोड़ दिया था इन द सेंस कि अप्रकट हो चुके थे। तो इसी कारण अर्जुन का भी मुंह लटका हुआ था जब वो लौट के आया, और युधिष्ठिर महाराज को भी अपने राज्य में तरह तरह के अपशकुन दिखाई दिए। खैर, अब अगले श्लोक में देख तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं मोहित अवस्था में, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं, ना सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ अथवा जीने से ही क्या लाभ। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। तो युद्ध दो कारण से होता है। युद्ध में मनुष्य दो कारण से प्रवृत्त होता है, एक तो अनिष्ट की निवृत्ति के लिए और दूसरा इष्ट की प्राप्ति के लिए, अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। किंतु अर्जुन तो दोनों ही बातों का निषेध कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं ना तो विजय चाहता हूं, अर्थात इष्ट की प्राप्ति नहीं चाह रहे हैं, और न राज्य चाहता हूं, न सुखों को ही चाहता हूं, अर्थात दुखों की निवृत्ति भी नहीं चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। ठीक, तो खैर यहां पर ना तो वो अनिष्ट की निवृत्ति चाह रहे हैं, न इष्ट की निवृत्ति। वो कहते हैं ये कुटुंबी जन यदि मेरे ऊपर प्रहार भी करें तो भी मैं अनिष्ट की निवृत्ति अर्थात उनको मारना नहीं चाहता। मैं क्रोधित होकर उनको मारना नहीं चाहता। 36वें श्लोक में कहा, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। आतताई 6 प्रकार के बताए हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, असाइयों को मारने वाला,
धन को छीन लेने या हड़पने वाला अवैध रूप से, जमीन और स्त्री को ले लेने वाला, इनका अपहरण कर लेने वाला। तो दुर्योधन आदि में ये छहों विकार थे। भागवतम में इनका वध करना उचित है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, तब का ये प्रसंग है कि तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि देखो, आतताई को मारना तो क्षत्रिय का धर्म है, परंतु अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना भी नहीं चाहिए। तो अब तुम ही जो उचित है वो करो। तो वहां पर ये बात बताई है। तो इसलिए दोनों ही अर्जुन ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए दोनों ही काम किए, वध भी किया और उसका वध नहीं भी किया। किंतु वध करने की प्रक्रिया में हिंसा निहित होती है और शास्त्रों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। तभी अर्जुन ने कहा है कि इन आतताइयों को मारने से तो हम अहिंसा के पालक कहां से हो सकते हैं, हमें तो पाप लगेगा। अर्जुन का भाव यह है कि ठीक है, इनसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं, संबंध तोड़ देते हैं, पर मारना तो इनको ठीक नहीं होगा ना। सैंतीसवें में कहते हैं, इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। और 38-39 में कहते हैं, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं करें। तो देखिए, यहां पर मोह के कारण अर्जुन पर जो प्रभाव पड़ा है उसका बड़ा विशद वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में स्वामी जी कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं, किसी चीज के अभाव में हमें जितना दुख होता है उससे कहीं अधिक दुख होता है उस चीज को पाकर खो देने से। उदाहरण के लिए, अगर हमारे को एसी कमरे में सोने की आदत है और किसी दिन एसी ब्रेकडाउन में चला जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। परंतु अगर किसी के घर में एसी लगा ही नहीं है, वो पंखे में ही सोता है, तो उसको एसी का अभाव वैसा नहीं खलेगा। मनुष्य जिस किसी चीज का अभाव मानता है उसके प्रति उसको पाने का उसमें लोभ पैदा हो जाता है, फिर उसको पाने की वो चेष्टा करता है। अब जब उसका पहले उसको अभाव प्रतीत हो रहा था और वो उसे पाले तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रारब्धवश अगर वो चीज उसको मिल जाए तो उसे प्रसन्नता होगी, परंतु याद रखें, हर चीज का अंत में अभाव तो होगा ही होगा, और कुछ नहीं तो मृत्यु पर अभाव तो होगा ही होगा, शरीर के छोड़ने पर अभाव तो होगा ही होगा। तो उस समय तो जीव दुखी होगा ही होगा। तो हमारे पल्ले पड़ा क्या? पाने का श्रम, उसको पाने का श्रम और उसके वियोग का दुख। और इन सब का कारण था हमारा लालच। यदि लालच ना होता तो हम उसकी चाह ही क्यों रखते, और उसकी चाह नहीं होती
तो उसके संयोग से हमें सुख क्यों होता, और संयोग के सुख होने पर उसके निश्चित वियोग का दुख होता है, और अगर संयोग का सुख नहीं होता तो उसके निश्चित वियोग का दुख कैसे होता। तो इन सब के ये जो संयोग जनित सुख था, वही तो दुख का कारण हुआ, और उनका कारण था हमारा लोभ। तो हमारा मोह ही पदार्थों और कुटुंबियों के संयोग से हमें सुख देता है, और जिसके कारण उनके वियोग में हमें दुख मिलता ही मिलता है। 40वें श्लोक में फिर कहा है, नहीं, इसमें कुछ बातें और हम लोग देख लेते हैं। यहां पर अर्जुन ये भी कह रहे हैं, यद्यपि दुर्योधन आदि कुल क्षय और मित्र दोष से उत्पन्न होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं, पर हमें तो उन्हें देखना चाहिए। मित्र यदि हमें दुख भी दें तो उन दुखों से तो हमारे पापों का नाश होगा, हमारी शुद्धि होगी। पर यदि हम उनसे वैर भाव रखें, उनसे द्रोह करें, तो ये जो वैर और द्रोह है ये मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा, जो कि हमें जन्मों जन्मों तक पाप कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो हमें तो इनके प्रति वैर भाव को छोड़ देना चाहिए, द्रोह को छोड़ देना चाहिए। अब एक नियम है, जब तक हमारी दृष्टि दूसरों के दोषों पर रहती है, तब तक हमें अपने स्वयं के दोष नहीं दिखते, और हमें हमारे अंदर अभिमान पैदा हो जाता है कि मैं दूसरों की अपेक्षा कितना महान हूं, मेरे अंदर तो ये भी दोष नहीं है। वो नहीं सोचता कि मेरे अंदर ये दोष नहीं है तो दूसरे कोई दोष तो हो सकते हैं। एक चोर था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई। उससे ये कहा गया कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बता। तो उसने कहा, देखिए मुझे फांसी की सजा का तो कोई गम नहीं है, परंतु मैंने जो सोना देने वाले पेड़ों की विद्या सीख ली है, मैं वो विद्या अभी किसी और को दे नहीं पाया, तो मेरे फांसी के बाद वो विद्या तो लुप्त हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम उस विद्या का हमें डेमोन्स्ट्रेशन दो। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने जमीन को जितवाया, अपने ढंग से उसने जमीन को जितवाया, और उसने कहा कि देखिए इस जमीन की इस ढंग से सिंचाई करो, और ये जो बीज हैं, जो सोने के पेड़, जो इसमें से जो पेड़ निकलेंगे वो सोने को पैदा करेंगे, सोना देंगे। तो वो बड़े बड़े ही विलक्षण किस्म के बीज हैं जो मैंने विदेश से मंगाए हुए हैं। अब मैं उनको बोने की प्रक्रिया आरंभ करता हूं, परंतु इन बीजों को बो वही सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप ना किया। तो ऐसा जो भी मनुष्य है उसको कृपया बुलाइए, वो इन बीजों को बो सकता है। तो एक एक करके सारे लोग वहां से खसकने लगे, अंत में वहां पर कोई नहीं बचा। तो उसने राजा से कहा कि जब आपके राज्य में ऐसा कोई है ही नहीं जो दोष रहित हो, तो मुझे ही क्यों किसी दोष के कारण आप फांसी दे रहे हैं। तो राजा समझ गया उसकी बात। 40वें श्लोक में कहा है, कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धन का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। अब एक शंका ये पैदा होती है, जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, तो धर्म दबाएगा किसको? तो उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, बालक और स्त्रियों को, जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। वे
मन माना आचरण करेंगे और तब अधर्म फैलेगा। 41वें श्लोक में कहते हैं, हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। तो कुल में अधर्म के बढ़ जाने पर कुल के सदस्यों का आचरण अशुद्ध हो जाता है, उनका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, उनकी बुद्धि तामसी हो जाती है, फिर वे कर्तव्य को अकर्तव्य और धर्म को अधर्म मानने लगते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप को भी, लिव इन संबंध को भी वो लोग अच्छा मानने लगते हैं और दलील देते हैं कि इसके तो बड़े लाभ हैं और इसको तो अब कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। ये होता है तामसी बुद्धि का प्रभाव। उनकी विपरीत बुद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अर्थात वे व्यभिचार में लग जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। वर्ण संकर से मतलब है एक मतलब दोनों की जाति, इंटरकास्ट मैरिज। तो यहां पर भी देखें आप, गीता में वर्ण संकर संतानों को अवांछनीय माना है। 42वें श्लोक में कहा है, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से उन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा होने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब मनुष्य योनि में जीव को अच्छे बुरे कर्म को करने की स्वतंत्रता है। जीव कर्म करता नहीं है, परंतु उस तरह का भाव बनाने की उसको स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए उसको अपने विवेक का उपयोग करके अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करना चाहिए। और कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए गीता बड़े स्पष्ट रूप से कहती है, तू अपने मन बुद्धि का प्रयोग ना कर विवेक से ये जान ले कि जो बातें शास्त्रों में बताई गई हैं वही तेरे लिए उचित धर्म है। तो शास्त्रों की तरफ देखकर ही तू अपने कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म का निर्णय कर। तो सुख के लोभ में जब मनुष्य अपने विवेक का निरादर करता है तो वो राग द्वेष के वशीभूत हो जाता है, फिर वो अनुचित आचरण में लग जाता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 45वें श्लोक में कहा है, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि अपने सद्विचारों की जानकारी, सद्विचारों का जानकारी का आदर करना, शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को मानना चाहिए। जो सद्विचारों का निरादर करते हैं, शास्त्रों और गुरुजनों की बातों को मानते नहीं हैं, तो उनमें सद्विचारों की प्रवृत्ति या उनकी उत्पत्ति बंद हो जाती है। फिर बार बार, हाँ, मतलब इनका निरादर करने से उनकी सृष्टि बंद हो जाती है। तो अगर फिर हमें अनर्थ से रोकेगा कौन, जब हमारे अंदर सद्विचार होंगे नहीं और गुरुजनों की हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हमें अनर्थ से रोकेगा कौन। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको किसी न किसी की बातों को तो सुनना चाहिए।
अगर आप ये सोचने लगे कि मुझे तो कोई बता ही नहीं सकता, अगर किसी की बात भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर अनर्थ से आप कैसे रुक सकते हैं? सद्विचारों का निरादर करने से उसी प्रकार के संस्कार हम में पड़ जाएंगे। देखिए, राम रतनु लाहिड़ी जी एक समाज सुधारक थे। किसी के साथ वो जा रहे थे, तो सामने से एक आदमी आया, तो राम रतन लाहिड़ी जी छिप गए, खंबे के पीछे छिप गए। तो उस आदमी ने उनसे पूछा कि लाहिड़ी महोदय, आप क्यों छुप गए? आपने कोई इसका कुछ बुरा किया है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, इसने मेरे से कुछ कर्जा लिया था और अब वो उस कर्जे को लौटा नहीं पा रहा है और मुझसे तरह तरह के बहाने बना रहा है, तरह तरह से झूठ बोल रहा है। तात्पर्य कहने का ये था कि अब अगर वो जितने ज्यादा झूठ बोलेगा, उतने ही बुरे संस्कार उसमें पड़ जाएंगे। तो संस्कारों का प्रभाव बड़ा गजब का होता है। अब 2 श्लोक और हैं, संक्षिप्त में इस अध्याय को समाप्ति कर लेते हैं। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना ना करने वाले शस्त्र रहित मुझे मार भी दें, मैं शस्त्रों का त्याग कर देता हूं, और ये लोग यदि शस्त्र से मुझे मार भी दें, तो वो भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। देखिए, किसी भी विषय का वर्णन करते रहने से अपने ऊपर बड़ा असर पड़ता है। आरंभ में अर्जुन उतना शोकग्रस्त नहीं थे जितना शोकग्रस्त वे अब है। इसीलिए तो वे अब युद्ध से भी उपरत हो गए थे और रथ में बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने ये सोचा कि निकाल लेने दो इसको अपनी भड़ास, उसके बाद ही मेरे वचनों का उस पर ठीक ठीक असर होगा। अर्जुन अभी पंडिताई की बातें कर रहे थे, पंडिताई की उन बातों को कर रहे थे जो उनको प्रिय लग रही थी, क्योंकि उनके भीतर कौटुंबिक मोह था। और अंतिम श्लोक इस अध्याय का है, संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। तो अर्जुन की इस शोकग्रस्त अवस्था का मुख्य कारण था भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा कर देना और श्री कृष्ण का उनको ये कहना कि तू इन कुरुवंशियों को देख। तब अर्जुन के अंदर मोह जागृत हो जाता है। फिर वे तरह तरह की दलील से अपनी बात को सिद्ध करते हुए ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वो रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ना विशेष बातें जो हम लोग अपने पुराने कोर्स में भी करते हैं, कई लोगों को अर्जुन की दी हुई दलीलें सही लगेंगी और कृष्ण की बातें उतनी उचित नहीं लगेंगी। देखिए, आप लोग श्रीमद् भागवतम में जब कृष्ण की रास लीला के बारे में पढ़ते हैं, तो जो उसके भाव को ठीक से समझते नहीं हैं, उनको ये बहुत ही गलत प्रदर्शन प्रतीत होता है। जबकि उससे ज्यादा शुद्ध प्रेम कुछ हो ही नहीं सकता। वो परकीय भाव में था। परकीय भाव मतलब अपने पति के संबंध में वो प्रेम नहीं होना, परंतु वो जो था प्रेम, वो जगत को ये दिखाने के लिए था कि शुद्धतम प्रेम क्या होता है, परंतु उसके लिए समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको भगवान के प्रति
श्रद्धा ही नहीं होनी पड़ेगी, अपितु अटूट श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तब आप प्रेम को समझ पाएंगे। तो इसी तरह से श्री कृष्ण की दृष्टि तो हमारे कल्याण पर थी। इतनी ऊंची दृष्टि रखने वाले के प्रति यदि हमारे मन में थोड़ा सा भी द्वेष है, तो हमें उनकी बातें कैसे जच सकती। बोलने को हम जो भी बोल दें, पर वास्तव में हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और गीता की बातों को आचरण में ना लेने का जो एक कारण है, वो है गीता की बातों को वास्तव में स्वीकार ना करना, संसार की बातों को ज्यादा उचित मानना। तो अपने आप से ईमानदारी तो कम से कम बरतें, और अगर आपको उचित नहीं लग रही हैं तो कहें कि ये मेरे को उचित नहीं लग रहा। चर्चा करें, इस ग्रुप में चर्चा करें जो आपको विलक्षण सत्संग देने वाला है। तभी आपके अंदर भगवान के प्रति वो अटूट श्रद्धा पैदा हो जाएगी। और जब अगर कृष्ण ने एक बार कोई बात कह दी, तो उसको आप गलत की तो सही गलत की कसौटी पे तो नहीं कसेंगे, मानेंगे तो उसको सही ही, यही सोचेंगे कि मेरी बुद्धि में वो बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, वास्तव में श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाया नहीं था, केवल उनको कर्तव्य का बोध कराया। अर्जुन, तुम्हारा ये कर्तव्य है, इस परिस्थिति में ऐसा तुम करो। और देखिए, याद कीजिए, अर्जुन तो स्वयं श्री कृष्ण को युद्ध के लिए निमंत्रण देने के लिए गए थे। भगवान कृष्ण अपने आप तो नहीं आए थे ना। बद्री नारायण जाते समय एक पथिक को मार्ग में एक गांव वाला मिला। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? उन्होंने कहा, भाई मैं बद्री नारायण जा रहा हूँ। तो महाराज, आप तो रास्ता भटक गए, आप वापस जाइए और आधा किलोमीटर जाने के बाद राइट टर्न कीजिएगा, दाहिने हाथ मुड़िएगा, तो वो सड़क आपको बद्री नारायण की तरफ ले जाएगी। अब ये जो गांव वाला था, वो उस पथिक को बद्री नारायण भेजने के लिए नहीं आया। बद्री नारायण के लिए तो ये पथिक पहले ही निकला था। गांव वाले ने तो सिर्फ उसको सही मार्ग बताया। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जो है, यद्यपि उन्होंने हमें ये मानव जीवन जो है, इसको उनकी प्राप्ति के लिए दिया है, उनसे प्रेम की प्राप्ति के लिए दिया है, पर क्योंकि हम लोग अर्जुन की तरह भटक गए हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश देकर हमें केवल सही मार्ग दिखाया है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने ज्यादातर बातें तो समझ ही ली हैं, पहले से ही जानते हैं आप। तो केवल उन बातों की यहाँ पर आपको याद दिलाई जाएगी, दूसरी कुछ बातों को कहकर। तो आज हम लोग यहीं पर गीत पहला अध्याय समाप्त करके वाणी को अभी फॉर द टाइम बीइंग विराम दे रहे हैं। पर आपके मन में अगर कुछ शंका है, जिज्ञासा है या फिर टिप्पणी है, तो अपने आप को अनम्यूट करके दें, रखें, और फिर अपने आप को तुरंत ही म्यूट कर लें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा धीरज साहब। सर, एक छोटा सा प्रश्न है। आपने एक अश्वत्थामा और अर्जुन का प्रसंग बताया था आज, कि अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध भी किया और नहीं भी किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बता दें सर। हरे कृष्णा सर। चलिए, मैं संक्षिप्त में जितना बता सकता हूं बताऊंगा, बाकी फिर अपन फोन पे भी चर्चा कर सकते हैं अगर और ज्यादा जानना है। यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों की सोते समय हत्या कर दी। सो रहे थे, उसी समय हत्या कर दी। तब अर्जुन ने ये प्रण लिया कि मैं इसको जब तक इसको बांध कर तेरे सामने, मतलब इसकी हत्या करके तेरे सामने ना ले आऊं, तब तक मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा।
तब रथ पर सवार होकर अर्जुन उनका वध करने के लिए निकलते हैं। श्री कृष्ण उसके सारथी के रूप में ही रहते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। जब श्री कृष्ण है तो देह की सफलता में तो कोई शंका रह ही नहीं सकती है। साथ जब पकड़ लेते हैं तब अब अर्जुन के मन में ये भाव आता है। खैर अर्जुन उनको पहले बांधकर द्रौपदी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब द्रौपदी उनसे कहती है कि ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं और गुरु पुत्र को दंड देना, इस प्रकार का दंड देना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, देखो शास्त्रों का विधान है कि जो आतताई है उसका वध करना चाहिए और ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, इसलिए तुम्हें इनका वध नहीं करना चाहिए। तो अब तुम दोनों बातों की रक्षा करो। तब अर्जुन उस समय करते क्या है कि वो, शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आप एक ब्राह्मण के बाल काट दें तो वो उसके वध के समान है। तब अर्जुन उनका सर मूंद देते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा या टिप्पणी हो तो बताएं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा वशिष्ठा। ये अश्वत्थामा का जो बताया है सर, इसमें मणि का कहा गया है कि बालों का है? असल में बालों से मणि निकाल दी थी, दोनों ही चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। और किसी के मन में कोई टिप्पणी कुछ लोगों से शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हाँ मुकुट बिहारी साहब बोलिए। सर, दो शब्द आए आपकी चर्चा में, कनक और कामनी, जिनका आपने त्याग की बात किया था, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। कनक और कामनी कैसे? कनक माने सोना, स्वर्ण जी जी। और कामिनी माने स्त्री जी, आपने स्त्री का प्रसंग लिया था तो इसीलिए मैं पितामह के बारे में। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपको आपका उत्तर मिल गया कि कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, मिल गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग ने ये अध्याय बहुत संक्षेप में लेकर समाप्त कर दिया है। आरंभ भी हमने मतलब इस अध्याय पे ज्यादा चर्चा नहीं की। अब दूसरा अध्याय जो है जहां पर कि भगवान बोलना चालू करेंगे तो उस अध्याय को जरा ज्यादा विस्तार में लेना पड़ेगा, है ना। और शायद 3 महीने बाद हम लोग नारद भक्ति सूत्र भी प्रारंभ कर दें और 6 महीने बाद जो है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी ले लें। तब तक हम लोग शायद उस चरित्र को समझने में भी ज्यादा समर्थ हो जाएंगे। और तब तक आप में से अगर कुछ लोगों ने, जिन्होंने भागवतम नहीं पढ़ी है, वो शायद तब तक कुछ पढ़ भी लें। ठीक, तो मैं अब आप में से किसी से कहता हूं कि, या मनु जी आपने शुरू का कीर्तन कराया था तो आप ही जयकारा लगवाना चाहती हैं? अच्छा चलिए। और कोई? महावीर जी आप कहाँ हैं? महावीर जी नहीं है। अब धीरज खन्ना साहब आप दिख रहे हैं तो आप ही जयकारा लगवा दीजिए। सर मैं प्रयास करता हूं, अगर कुछ त्रुटि हो जाएगी तो कृपया क्षमा करें। नहीं बोलिए। बाके बिहारी लाल की जय। जय। अर्जुन के सखा श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सभी भक्तों की
जय जय हो। आज के आनंद की जय हो जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। साधक संजीवनी की जय जय हो। हो। जय। हरे कृष्णा। जय हो। हरे हरे आज कृष्णा। के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।